राधे राधे मित्रों, क्या आपके पूजा घर में भी एक लोटा जल रखा रहता है? क्या आप रोज भगवान के सामने जल भर कर रखते हो और उसे कई दिनों तक वैसे ही छोड़ देते हो? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है, पूजा घर में रखा हुआ बासी जल आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। बहुत लोग अनजाने में एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, फिर उसे पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। घर में धन टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बिना कारण मन अशांत रहता है, अचानक धन खर्च बढ़ जाता है और इसका कारण सिर्फ एक लोटा जल होता है। आज हम जानेंगे पूजा घर में जल क्यों रखा जाता है, कितने समय तक रखना चाहिए। मित्रों, पूजा घर में कभी भी बासी जल को नहीं रखना चाहिए या फिर रखना चाहिए। कैसे यह घर की लक्ष्मी को नाराज करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सही नियम क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत ही समाप्त कर देती है। सनातन परंपरा में जल को जीवन कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार पंचांग तत्वों में जल दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। भगवान को अर्घ्य देना, स्नान करना, जल चढ़ाना, यह सब शुद्धियाँ के प्रतीक होती है। पूजा घर में एक लोटा जल रखते हो तो उसका अर्थ होता है शुद्धता, जीवन ऊर्जा, सकारात्मक तरंगें, देवताओं का स्वागतम। लेकिन यह जल अगर बासी हो तो रुकिए, कई दिनों तक बदले ना जाए तो रुकिए, तो वही ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा बन सकती है। अब ध्यान से सुनिए, जल में समरण शक्ति होती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है पानी वातावरण की ऊर्जा को सोख देता है। अगर पूजा घर में रखा जल कई दिनों तक बदला नहीं गया, धूल पड़ गई, उसमें कीड़े या गंदे आने लगे, ढका नहीं गया, तो वह जल घर की रुकावटें ऊर्जा को पकड़ लेती है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ जल सड़ता है वहाँ दरिद्र प्रवेश करता है, अशांति बढ़ती है, धन हानि करता है, परिवार में तनाव बढ़ाता है, रोगों की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, कहते हैं एक परिवार था, बहुत मेहनती, भगवान में आस्था रखने वाला। उसके पूजा घर में हमेशा एक तांबे का लोटा जल में भरा रहता था, लेकिन वह उसे बदलना भूल जाते थे। धीरे धीरे घर में समस्या शुरू हो गई। पति का व्यवहार घाटे में, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगा, घर में बिना कारण तनाव। एक दिन में संत आते हैं उसके घर पर। उन्होंने पूछा, घर में और कुछ क्या प्रॉब्लम चल रही है? यह जल कब से रखा है? परिवार ने कहा, याद नहीं। संत ने तुरंत कहा, घर की नकारात्मक ऊर्जा यहीं से शुरू हो रही है। उन्होंने जल बदलवाया, शुद्धिकरण करवाया और नियम बताया। कुछ महीने ही बाद घर में तरक्की देखने को मिली। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, रोज जल बदलें। सुबह पूजा से पहले नया जल रखें। तांबे का पात्र श्रेष्ठ होता है या तांबा का पात्र सबसे श्रेष्ठ होता है। जल को ढककर रखें। खुला जल नकारात्मक तरंगे जल्दी पकड़ती है। शाम तक जल हटा देना चाहिए। रात भर जल ना रखें जब तक विशेष पूजा ना हो। पुराने जल क्या करें मित्रों? तुलसी में फेंक दें या तुलसी के पौधे पर डाल दें, किसी पेड़ में डाल दें, बहते पानी में प्रभावित कर दें, किसी भी सिंक या नाली में ना फेंकें। किन गलतियों को नहीं करना चाहिए? प्लास्टिक के गिलास में जल कभी भी भूल कर नहीं रखना चाहिए। कई दिनों तक एक ही जल ना रख दे मित्रों। गंदे पात्र में जल भरकर ना रखें। बिना मंत्रों के जल ना रखें। जल रखते समय मंत्रों को उच्चारण जरूर करना चाहिए। मंत्र होगा मित्रों, ओम पवित्र पवित्रो नमः। यह मंत्र जल को ऊर्जावान करता है। अगर आपको लगता है घर में सकारात्मक ऊर्जा है तो यह उपाय करें। गुरुवार या सोमवार के दिन गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर एक लौंग डालकर भगवान के सामने रखें। शाम को यह जल पूरे घर में छिड़काव कर दें। मित्रों, यह कोई साधारण नहीं, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
हल्का लगेगा, मन शांत होगा, झगड़े कम होंगे। शुक्रवार को चांदी या तांबे के बर्तन में रखें जल, उसमें 1 इलायची डालें। माता लक्ष्मी का नाम लेकर यह उपाय करें, यह धन स्थिरता लाती है। मित्रों, जीवन में बड़ी समस्या कभी कभी छोटी गलती से शुरू होती है। पूजा घर में रखा जल केवल पानी नहीं, वह ऊर्जा है, वह आस्था है, वह घर की दिशा तय करती है। अगर आप नियम से जल रखोगे, बदलोगे और शुद्ध रहेगा तो घर में सुख, संपत्ति और सृष्टि ही बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों घर पर रखा लोटा जल कोई साधारण नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो घर पर रखा लोटा जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप रोज करते हो पूजा, दीपक जलाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, भगवान को भोग भी लगाते हो, फिर भी पैसा आता है पर टिकता नहीं। काम बनाते बनाते रुक जाता है, घर में अचानक खर्च बढ़ जाती है, बिना कारण झगड़े होने लगती है, मन हमेशा अशांत रहता है। क्यों? भगवान नाराज हैं क्या? क्या ग्रह खराब है, या कोई दोष है, या गलती आपके परिवार में ही छुपी हुई है? मित्रों, आज हम आपके बारे में एक छोटा सा जल का जो उपाय लाए हैं वो आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। मित्रों, गुरुजी समझाते हैं जल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें से जल भावना और ऊर्जा का वाहक है। जब आप पूजा घर में जल रखते हो तो वह केवल प्रतीक नहीं होता है, देव ऊर्जा और आकर्षित करता है, वातावरण को संतुलित करता है, मानसिक शांति लाती है, घर में सकारात्मक कंपन बढ़ाती है। लेकिन अगर वही जल कई दिनों तक वही पड़ा रहा तो गंदा हो जाए तो वह ऊर्जा उल्टी दिशा काम करती है और नकारात्मक ऊर्जा घरों पर फैल सकती है। इसीलिए मित्रों, शादीशुदा महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए, लोटा जल को रखते समय घरों पर नियमों का पालन, घर साफ सुथरा जरूर होना चाहिए, पूजा घरों को रोज साफ सुथरा करना चाहिए। तो मित्रों, आप लोग जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष यह नियम करता है उसके जीवन पर माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, सुख संपत्ति का वास घरों पर हमेशा हमेशा के लिए बन जाती है। इसीलिए 1 लोटा जल पूजा घरों पर रखने का जो सही नियम था वह इस प्रकार है। अगर वो आप भी नियमों का पालन करते हो और घरों पर 1 लोटा जल रखते हो तो घरों पर माता लक्ष्मी की प्राप्ति उसी समय हो जाती है। तो मित्रों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।